जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बालक का जो स्वरूप होता है वो वंशानुक्रम के अनुसार 3 पीढ़ियों तक होता है। 3 पीढ़ियों का मतलब है, अगर वो पापा की साइड से ले लो तो पापा हो गए, पापा के ऊपर आपके दादाजी हो गए, दादाजी के ऊपर हो गए परदादा, यानी परदादा से लेके पिताजी तक के किसी के भी लक्षण आ सकते हैं बच्चे में। ऐसे ही अगर वो माता पक्ष में गया है तो आपकी माताजी हो गई, माताजी के आपके नाना नानी हो गए, नाना नानी के ऊपर हो गए पर नाना पर नानी जी, है ना। तो अगर वो माता पक्ष में जाता है तो इन 3 पीढ़ियों में किसी के लक्षण आ सकते हैं, और इस तरफ जाता है पिताजी की तरफ तो परदादा दादी, दादा दादी और मम्मी पापा, इनमें किसी के भी लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 पीढ़ियों का उसमें लक्षण आ सकते हैं, और उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर बच्चे के लक्षण मम्मी पापा से मैच नहीं कर रहे हैं तो आप ये नहीं सोचिए कि ये किस पे चला गया, है ना। तो आप ये समझ लेना कि दादा दादी में से कोई एक हो सकता है, पर दादा दादी में से कोई एक हो सकता है, नाना नानी में से कोई एक हो सकता है, पर नाना नानी में से भी कोई एक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि माता पिता ही हों। जीन्स जो होते हैं वो 3 पीढ़ियों तक आपके संरक्षित रहते हैं, वंशानुक्रम तक आते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत से रिश्ते इन चीजों में भी टूट जाते हैं। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए